बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत हुए सब देश में और हुए सब बेस, पढ़वा अनपढ़वा हुए रंकहू हुए नरेश। मिलवें सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु, जोड़ी पानी युग पद धरो। चूक से रक्षा कीजिए, बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद, ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि कर हेरिए, हरि अयोक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्ववंदनीय संत, जगत उद्धारक, मोक्षदाता, प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अर्वाचीन काल के ऋषि मुनिगण और प्राचीन काल के संतजन जो भी जीवन मुक्त महापुरुष इस सत्संग में उपस्थित हैं, मैं उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ और व्यक्त रूप में पधारे हुए सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। इस आश्रम के सभी महात्माओं और इस जयंती समारोह में उपस्थित तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जमा दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, सब लोगों को मैं नमन करता हूँ। बहुत भाग्यशाली हैं, किसी भी तरह से आप इस सत्संग समारोह में, जयंती समारोह में आप उपस्थित हैं। आप लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और आप सब लोगों को पता है आज भगवान बुद्ध की जयंती है और एक से एक सन्यासी साधु इस धरती पर आए, लेकिन जितने लोगों का उद्धार भगवान बुद्ध के समय में हुआ उतना मुझे नहीं लगता कि किसी संत के समय में हुआ। हजारों हजार लोगों को एक साथ अपने साथ जैसे आसमान में उड़ता है ना, सशरीर चलते थे, ऐसे महायोगी तथागत भगवान बुद्ध आए और उनका जन्मदिन है आज। और हम लोग जानबूझ करके एक दिन बाद मनाते हैं कि आज भगवान बुद्ध की जयंती है, तो उस दिन हम लोग गुरु महाराज की भी जयंती उसी दिन मनाएंगे। और मनाई भी जाती है जयंती उन्हीं की जिन्होंने जन्म मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। जन्म मरण के चक्कर से जो निकल गए बाहर, उसकी जयंती प्रत्येक दिन हमेशा जय ही जय है। मतलब सब जब तक ये धराधाम सृष्टि रहेगी तब तक उनका जय ही जय है। मतलब उनके पीछे क्या कहते हैं, उनके कोई दुश्मन नहीं है, ऐसी जीत हुई है उनकी। और लोग जाते हैं तो पीछे से गाली भी देते हैं, लेकिन ये महापुरुष जाते हैं तो उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। जब तक ये धरती रहेगी उनके पीछे चलने वाले लोग रहेंगे। नई पीढ़ी आएगी, कोई कबीर के साथ, कोई नानक के साथ, कोई दादू के साथ, कोई मीरा के साथ, कोई भगवान बुद्ध के साथ, भगवान महावीर के साथ, सभी संतों के साथ इसी तरह चलते रहेंगे। कोई हैं जो हमारे गुरु महाराज के साथ, जो भी संत पुरुष हो गए। और आया है बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत वेश से होत नहीं, नहीं कथे बहु ज्ञान। कोई वेश से संत नहीं होता,
कोई बहुत ज्ञान जानता है, बहुत सुनाने जानता है, तो उससे भी वो संत नहीं होता। और ना मठ के अधिपति बने, ना तीर्थ किए स्नान। कोई 100 200 हजार बीघा है एक मठ में जमीन, अरबों की संपत्ति है, एकदम नया उम्र का लोग जाकर के उसका मालिक हो गया है, अधिपति बन गया उस मठ का, उससे भी वो संत नहीं होता। संत वो चीज का नाम नहीं है। और संत हुए सब देश में, ये ना मठ के अधिपति बने, ना तीर्थ किए स्नान। तीर्थों तीर्थों में जाकर के स्नान करता रहता है, ये सारे तीर्थों में हम जाकर डुबकी लगाएं तो हम संत हो गए, ये भी बात नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, संत हुए सब देश में और हुए सब वेश, पढ़वा अनपढ़वा हुए रंकहू हुए नरेश। रंक भी हुए, प्रजा भी हुए और राजा भी हुए, कोई भी संत हुए, और पढ़वा भी हुए और अनपढ़वा भी हुए। माने पढ़े लिखे भी संत हुए, टीप देने वाले भी संत हुए। विषय वासना है नहीं और दुख का हुआ अंत, 84 चक्कर मिटा ताको कहिए संत। मुक्ति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा ना कोई, और उस पद से जो जा मिले संत कहवे सोए। जो मुक्ति पद में जाकर के मिल गया, माने अपने जीव के ऊपर पड़े हुए तीनों पर्दे को हटा करके, अंधकार प्रकाश और शब्द का जो ये पर्दा है, इस पर्दे को हटाया, हटा करके उसी परम पिता परमात्मा से जाकर में मिलकर एकम एक हो गया, वे संत कहलाते हैं। जन्म मरण का चक्कर छूट गया। हमारे गुरु महाराज जब शरीर छोड़े थे ना, तो एक बड़े ज्योतिषी आए थे संभवतः काशी बनारस से, और गुरु महाराज का हाथ ऐसे पलंग से बाहर निकला हुआ था। ये एक हाथ बाहर निकला था, तो उस ज्योतिषी ने देखा और देख करके कहा कि ये कालजयी महापुरुष हैं। गुरु महाराज की माना हस्तरेखा को देख कर बोले ये कालजयी महापुरुष हैं। कालजयी समझ रहे हैं, जिसने काल पर विजय प्राप्त कर लिया हो, अपनी मर्जी से गए इस संसार से। बोला इनकी आयु ही थी 100 वर्ष, आइए 100 वर्ष, एक वर्ष 1 महीना जी करके गए हैं, और अपनी मर्जी से इस दुनिया से शरीर छोड़ करके गए। अपनी मर्जी से मर जाते थे, और एक बार नहीं, दिन में 10 20 25 बार मरते थे और जीते थे। जब मर्जी होती थी चले जाते थे, मर्जी होती थी तो लौट के चले आते थे। एक हमारे क्षेत्र में वो क्या कहते हैं, मिर्जान हाट के डॉक्टर नंदलाल मोदी, जो अखिल भारतीय महासभा के महामंत्री हुए, उनकी पत्नी बड़ी ही गुरु महाराज को ये के विषय में वो कहती थी, आप मेरे मालिक हैं, ये भी मेरे मालिक हैं, ये आप इस संसार के मालिक हैं, हमारे ये गुरु महाराज सदा सदा के लिए मेरे मालिक हैं। जिस लोक में हम रहेंगे वही ये मेरे मालिक हैं। मेरे घर में गुरु महाराज रहेंगे, और 3 महीने तक गुरु महाराज रहे थे अंतिम समय में उनके घर पर। और अंतिम में गुरु महाराज कहे थे 3 महीने में, ये डॉक्टर नंदलाल मोदी साहब है ना मिर्जान हाट वाले, तो बोले ये जो हैं, ये इन्होंने घर क्या कहते हैं, घर का द्वार तो खोल ही रखा था सभी भक्तों के लिए, दिल का भी द्वार खोल करके रखा था संतों के लिए और सभी भक्तों के लिए। मतलब 3 महीनों तक सारी सेवा, जितने साधु संत सत्संगी जो भी आए सबको खिलाते रहे, एकदम खुला द्वार चलता रहा। और वहीं पर ऑपरेशन हुआ था गुरु महाराज के, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन, और वहाँ ऑपरेशन हुआ, कई डॉक्टरों की टीम थी। अब वो जाके गुरु महाराज को डॉक्टर नंदलाल मोदी साहब कहते हैं कि हुजूर आपका शरीर देख करके सब डर रहा है, ऑपरेशन नहीं करना चाहता है। कहते हैं शरीर जर्जर है, खून की कमी है, और अगर मैं ईथर डालूं, इनको बेहोशी की दवा दूं, पता नहीं बेहोश होगा तो लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, शरीर बचने वाला नहीं है। तो गुरु महाराज पूछते हैं पूज्य शनसेवी बाबा से, कितने समय लगेंगे? बोले हुजूर 1 घंटे। बोले ठीक है, जाइए बाहर, थोड़ी देर के बाद आइएगा। और थोड़ी देर के बाद आए तो आकर के देखते हैं आला लगा के, तो कहीं हार्ट ही नहीं धड़क रहा है, नाड़ी की गति ही नहीं चल रही है, सांस ही नहीं चल रहा है। सब डॉक्टर दंग रह गए। बोले डॉक्टर साहब जो करना है कीजिए। चले गए, अपनी मर्जी से शरीर से निकल गए, समेट लिए सारी चेतन धारा को। और उस स्थिति में गुरु महाराज का ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन करके जब सब डॉक्टर बाहर निकलते हैं, तब कुछ देर में गुरु महाराज आवाज़ लगाते हैं, महावीर जी कहाँ गए?
तो दौड़े दौड़े जाते हैं पूज्य संत सेवी बाबा, पीछे से सब डॉक्टर गए, नंदलाल मोदी गए, और जाकर वहाँ देखे कि गुरु महाराज एकदम मुस्कान युक्त चेहरा है, जैसे लगता कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। जिसने मरना सीख लिया फिर जन्मने मरने का दुख ही सदा सदा के लिए अंत हो गया। ये मरने की कला सीख लेने कि अपनी मर्जी से इस दुनिया से मर के जाएंगे। हम लोग आते हैं काल के वशीभूत होकर के इस संसार में, काल जबरदस्ती घसीट करके लेकर के चला जाता है। कोई कुछ नहीं बोल पाता, ना तो हम ना घर परिवार के हमारे जितने चाहने वाले लोग हैं, कोई सब के सब मुंह ताकते रह जाते हैं। काल उसको जबरदस्ती उस शरीर से निकाल करके सूक्ष्म शरीर को लेकर के चला जाता है। तो ऐसे होते हैं। वही बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, मुक्ति पद सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, उस पद से जो जा मिले संत कहवे सोए। और 84 चक्कर मिटाता को कहिए संत, जिसका 84 का चक्कर ही मिट गया, आने जाने का चक्कर छूट गया, किसी अपनी मर्जी से, हमारी मौज और मर्जी है, परमात्मा के साथ मिलकर एकम एक, और नहीं तो अपनी मर्जी से चाहेंगे तो कोई शरीर पकड़ करके जाके किसी का भला कर दिया, नहीं तो किसी दूसरे के द्वारा भला करवा दिया। ऐसी घटना गुरु महाराज के विषय में लोग जानते हैं। तो ये सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष संत, और ऐसे जो भी संत इस सत्संग में सम्मिलित हैं, उन सभी संतों को नमन करता हूँ। जो भी साधु संत हैं सबों को नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा, सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों, जो कोई भी हैं, जहाँ से भी आए हैं, जिस रूप में आए हैं, जिस भावना से आए हैं, कहीं न कहीं तो प्रेरणा हुई है, तभी तो यहाँ आप आए हैं। रात में मैं देख रहा था, एक आदमी पूछा, ओ सरदार जी अब आप मुझे फलाने जगह जाना है, ले चलेंगे? बोला हाँ ले चलूँगा। बोले लेकिन मेरे साथ एक परेशानी है, 1 रुपये भी नहीं है मेरे पास। 1 मिनट विचारा होगा, तुरंत कहता यहाँ पर तो सैकड़ों लोग हैं, ये टेम्पू वाले सैकड़ों लोग, लेकिन आप मेरे ही पास क्यों आए? सैकड़ों टेम्पू वाले हैं, किसी के पास नहीं गए, आप मेरे पास आए। इसका मतलब मेरे गुरु महाराज जी ने ये सेवा करने के लिए भेजा है, ये वाहे गुरु ने भेजा है, मेरे सेवा के लिए भेजा, इसीलिए तो आप मेरे पास आए हैं। कहा कि बैठ जाइए मेरी गाड़ी, और लेकर के जाने लगे तो कहते हैं कि नहीं मैं तो खाली परीक्षा ले रहा था कि देखें ये क्या करता है, ये सरदार जी करते क्या है। कहा ये तो वाहे गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने भेजा, मुझे इस लायक समझा है ना। तो जिस किसी भी भावना से जैसे भी आए, किसी भी तरह से अगर आ गए, महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए बड़ा ही सौभाग्य होता है। तो आज का कैसा दिन है जानते हैं ना, लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या क्या नहीं खिलाते पिलाते हैं, है ना। और जब वही बच्चा बड़ा हो जाता था अपने जन्मदिन पर कितना कितना चीज़ बांटता है, बहुत कुछ। तो आज गुरु महाराज जी की जयंती है, हम लोग भी गुरु महाराज से कुछ मांगे। आपका जन्मदिन है आज, तो हमें भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो गुरु महाराज को क्या चीज़ मांगे जिससे सब कुछ मिल जाए। तो गुरु महाराज का भजन पढ़ के देखिए क्या मांगे हैं गुरु महाराज अपने गुरुदेव से। भजन पढ़िए तो कहेंगे मोहि दे दो भक्ति दान सदगुरु हो दाता जी। क्या गुरुदेव आप अपनी भक्ति दे दो। भक्ति कैसी मांग है कि जिस मांग में दुनिया का सारा चीज पूरा हो जाने वाला, कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। अगर उनकी भक्ति मिल गई तो दुनिया कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं मिलने वाली है, उनकी भक्ति मुझे मिल जाए। भजन गाते हैं अपनी भगतिया सदगुरु साहब मोही कृपा करी देहू हो। जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहू हो। पशु पक्षी कृमि आदि की योनिन में भर में बहु बार हो। के गुरुदेव पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा ये सब में तो कितना बार घूमे हैं पता नहीं। और नर्तन अभी कृपा करी दिन्हो। ए परमात्मा स्वरूप गुरुदेव इस बार कृपा करके मनुष्य का शरीर दे दिया है तो अब प्रभु करो उबार हो। इस बार मेरा उबार कर दो, किसी भी तरह से अपना दर्श दिखा दो और हमें ले चलो उस देश में जहाँ ये रोना हंसना ये सारा चीज जो है ना देखते हैं। कभी सुख मिलता है थोड़ा, कभी दुख भी मिलता है, कभी खुशी मिलती है तो घर परिवार दुनिया जहान में कितने आंसू भी मिलते हैं पता नहीं। बहुत बहुत दुखद समय है।
अब क्या बताऊं कैसे कैसे लोग हैं। अब एक घटना सुनाता हूं। एक पिताजी अपने बेटे को समझाने लगे तो बेटा वो करंट, बिजली का करंट है जिस तार में, वही तार लेकर के पिताजी के शरीर में सटाने के लिए दौड़ा, घर छोड़ करके भागा। वहां कोई कमी नहीं है, पिताजी सत्संगी आदमी है, बेटा शराबी है। वो बिजली का करंट वाला तार सटाने के लिए गया, कहा तुमको तार सटा करके ये कर देंगे। अब सोच सकते हैं कि ये संसार किस प्रकार का है। और नहीं भी ये सब करेगा तो जो बूढ़े हो गए हैं उनको पता है कि कितना कष्ट है इस संसार में। शरीर असमर्थ हो गया, प्रसारहीन हो गया, बहुत सारी बीमारियों ने आकर के घेर लिया। कितना हूँ सेवा करेगा तो घुटने का दर्द कौन बांट लेने वाला है, कमर का दर्द, माथे का दर्द कौन बांटने वाला है, गड़ा घड़ घड़ करता है कौन बांटने वाला है। तो एक से एक दुखद परिस्थिति है। इन सारे परिस्थितियों से उबार करके हमें जन्म मरण के चक्कर से निकाल दो, इस प्रकार की प्रार्थना करें। और वही सुन रहे थे, जो गुरु कृपा तनी हूँ विचारें। गुरु महाराज थोड़ा भी विचार करके अगर कृपा दृष्टि मेरे तरफ कर दिए, है ना, जो गुरु कृपा तनी हूँ विचारें, कृपा करके गुरु महाराज थोड़ी भी कृपा दृष्टि अगर हमारे तरफ कर देंगे ना तो मिटे कल्पना सोगे, सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु के समान दूसरा कोई दाता नहीं है। इसका माना है कि परमात्मा से भी बड़े दाता संत सदगुरु हैं, इसलिए गुरु गुरु जपिए लोग है। सारे लोगों को गुरु महाराज ने समझा करके कहा, सब लोग इसी मंत्र को, क्या जो मंत्र दीक्षा के समय में सुने हैं उसी मंत्र का दृढ़ता से जप कीजिए, सारे दुख दरिद्री मिट जाएगी। तो यही सब कुछ याद करने के लिए जयंती समारोह है। गुरु महाराज कहते थे, गुरु महाराज हमारे काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, खूबसूरत हैं, बड़ी जाति के हैं, उस जाति के हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई महत्व नहीं है इसका। बस यही है, गुरु का जो उपदेश है उसको धारण करके आप अपने हृदय में रखिए। जैसा जैसा गुरु महाराज कहें वैसा वैसा चलिए, तब तो गुरु महाराज की जयंती आप ठीक ठीक मनाए। और नहीं भी आए जयकारा करने के लिए, लेकिन ठीक ठीक अगर गुरु महाराज के आदेश पर चलते हैं तब तो समझिए कि आप गुरु महाराज की जयंती मनाए। माना यहाँ पर आकर के एक संकल्प लेकर के जाएं गुरु महाराज की जयंती पर कि गुरु महाराज हमने अब तक में जो गलती की है, क्या करूं, नहीं चाहता हूं गलती करना लेकिन गलती हो जाती है, समाज ऐसा है, मेरा मन भी इतना बदतमीज है को मन भी कुछ से कुछ उल्टा पुल्टा काम करवा देता है। हम नहीं चाहते हैं कोई गलती करना, गुरुदेव इतनी शक्ति दे दो को दोहरा करके हमसे ये गलती नहीं हो, है ना। बहुत लोग हैं, आए थे एक दिन हमारे पास कुछ लोग समझाने के लिए, 5-6 आदमी, उसमें से 1-2 लोग ऐसा था जो सत्संगी होकर के दारू पी लिया। वो आया था हमको समझाने के लिए, त्याग बैराग सिखाने के लिए हमको आया था। तो ऐसा नहीं, यहाँ से संकल्प लेकर के जाएं कि कल तक जो हम गलती किए तब दोहरा करके गलती नहीं हो हमसे। हम आपके रास्ते पर चलना चाहते हैं, जिधर कदम आपका बढ़ा है उधर हम लोग चलेंगे। और अभी सुन रहे थे ना, वही कथा हम लोग रामचरितमानस के माध्यम से भी सुने हैं कि संत संग एक बार आए कौन, राम जी के पास, वही पढ़ रहे थे ना, एक बार शनकादिक मुनि सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार राम जी के पास आए, भगवान राम के पास। और जैसे आए, कौन है, छोटा छोटा बालक। शनकादिक मुनि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, वेद स्वरूप हैं और शक्तिशाली कितने हैं आप जानते हैं ना। शनकादिक मुनि उनके पास जो आए लीला देखने के लिए, क्या लीला, ये जानते हैं कि यही तो विष्णु भगवान थे। इन्हीं के द्वार में ये रावण कुंभकर्ण, यही दोनों ने द्वारपाल था। और यही चारों ने श्राप दिया था उसको कि जाओ तुम राक्षस बन जाना। और उस राक्षस का अंत करने के लिए राम बन करके आना पड़ा इस दुनिया में। उसी राम के पास सनकादिक मुनि फिर पहुंचे हैं। और वहां गए तो भगवान श्री राम क्या किए, बड़ी आदर से बिठाए उनको। भगवान राम कौन है, साधारण आदमी, राजा है, राजा है ना, राजा, और लाखों लाख राजा पर शासन करने वाले राजा हैं, स्वयं भगवान हैं। ये नागा साधु है, बाल साधु, नागा साधु, नागा साधु माने नंगा साधु। और वो गए हैं और उनको माथा टेक करके प्रणाम किया। अब प्रणाम करके भगवान श्री राम क्या कहते हैं,
बड़े भाग पाइए सत्संगा। भगवान श्री राम कहते हैं बड़ी भाग होता है तो सत्संग मिलता है, माने साधु पुरुषों की संगति मिलती है, संत की संगति मिलती है, बड़ा भाग्य मिलता है, तब साधु पुरुष आते हैं दर्शन देने के लिए। ऐसे सूरदास जी महाराज तो कहते हैं जा दिन संत पहुने आवत, जिस दिन संत आ जाए पहुना बन करके, पहुना मने कुटुंब, अतिथि बन करके आ जाए, बिना कहे हुए चले आए कोई साधु संत, तो सूरदास जी महाराज कहते हैं तीरथ कोट अनहान करे फल दर्शन ते ही पावत। करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिल जाता है जब कोई संत पहुना बन करके आ जाते हैं, मेहमान बन के आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं, मेहमान बन करके आ गए, करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिलता है। वही भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, बहुत भाग्य से सत्संग मिलता है। और रामचरितमानस में एक जगह और भी लिखा है कि सत्संगति दुर्लभ संसारा, बड़ा ही दुर्लभ है साधु पुरुषों की संगति, दुर्लभ है। एक जगह लिखा है धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह समय धन्य है जब संतों की संगति मिले हमें। और संत मिले, हमारे गुरु महाराज तो लिखते हैं सत्संग योग के चौथे भाग में, अगर सच्चे संत मिल गए, सच्चे सदगुरु मिल गए, तो कहते हैं वो सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य है। मिल जाना चाहिए खाली सच्चे संत, बस समझ लो अगर वो मिल गए, अब आगे का रास्ता तुम्हारा आसान हो गया, अब तुम्हारी जिम्मेवारी उनके ऊपर भी चली गई। अब हमारी जो ताकत अकेले हम जोर लगाते थे ना, अब उस जोर में गुरु का बल भी मिल गया, उनकी कृपा का बल हमको मिल जाता है जब हम गुरु के चरण शरण में चले जाते हैं। वो केवल मिल जाने चाहिए, मिल गए तो पूज्य बाबा कहते थे जीवन के अंतिम समय में भी खोजते रहो सारा जीवन, अंतिम समय में भी सच्चे संत सदगुरु अगर मिल गए तो समझो कि जीवन का सौदा सस्ते में पट गया। बहुत एक के जीवन में मिल गया, एकदम सौदा सस्ता मिला, अंतिम समय भी संत मिल गए। संत तो मिलते नहीं हैं, और इसीलिए वो कहते थे, ये कहावत है पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो पूज्य बाबा कहते थे नहीं, पानी में जहर मिला दिया और तुम छान करके पियो तो क्या होगा? पानी में है जहर मिला हुआ, और तुम उसको क्या कहते हैं, छांकने वाला जो बर्तन होता है उसी से छांक लो और तुम पी लो तो क्या नहीं मरोगे? तो नहीं नहीं, इसको उलट करके बोलो का पानी पियो जान के, है ना, जान के पियो, कहीं जहर तो नहीं मिला है। कुछ गंदगी अगर है तो बाद में ये गंदगी से हो सकता है पेट हमारा खराब हो जाए, है ना, लेकिन मरेंगे नहीं। स्वाद नहीं है अच्छा, कोई बात नहीं, मरेंगे नहीं, जान करके पिएंगे कि जहर नहीं है। और गुरु करो छान के, पहले छान मारो, खोजो, और यही तो करते थे गुरु महाराज। जाते थे जब पढ़ाई लिखाई छोड़े ना तो पता चलता था। ऐसे 12 वर्ष की उम्र में ही गुरु महाराज दरियापंथी साधु से दीक्षा ले लिए थे, और मानस जाप मानस ध्यान और खुले नेत्रों से त्राटक की क्रिया करते थे। खुले नेत्रों से देखने की क्रिया त्राटक क्रिया, हठ जोग में ये क्रिया, तो ये करते थे गुरु महाराज हमारे। नहीं जानते थे, जो बता दिया वही करते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 12 वर्ष में ही कर लेते थे, लेकिन उसके बाद जब सुनते थे कोई फलाने जगह गुरु आए हैं, ये कबीर मत वाले हैं, ये मत वाले हैं, जाते थे। रात में उनके पास रुक जाते थे कि देखें दिन में तो कुछ नहीं करता है ये बाबा जी लोग, रात में कुछ करता होगा बढ़िया काम। रात में जाके वहाँ डेरा डाले तो सब बाबा जी को लगता था पता नहीं ये मेरा पोल खोलेगा क्या, जाओ तुम भागो यहाँ से। उसको देखता था नया लड़का है, साधु है, ये हमारा पोल खोल देगा कि हम रात में क्या करते हैं, सोए रहते हैं कि रात में जगते भी हैं, ध्यान करते भी हैं, ये कहीं पोल नहीं खोल दे। तो गुरु महाराज को रहने ही नहीं देता था। एक जगह तो एक महात्मा आए, 1 सप्ताह तक रहे, और सेवा करने वाली भी माई दाई भाई ढेर लोग थे। अब गुरु महाराज रात में डेरा डाले वहाँ पर कि हुजूर हमको कुछ बता दीजिए, कुछ हम सुनना समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ हमको बता दीजिए कि कैसे साधन करेंगे, उस परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। तो बोले नहीं तुम यहाँ मत ठहरो, तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ
यहाँ तुम्हारे लिए डेरा नहीं है। और महात्मा जी एक ही कमरे में रहते थे 1 सप्ताह तक, उसी कमरे में पेशाब करते थे, पखाना करते थे, उसी कमरे में खाते थे, नहाते नहीं थे। अब कौन थे पता नहीं। गुरु महाराज उनको कहते हमको कुछ बता दीजिए। अब तो बोले अरे ठीक है बाद में बता दूंगा, तुम अभी बच्चे हो। कुछ बहाना मार करके हटाने की कोशिश की तो गुरु महाराज कहते हैं तब यहीं बरामदे पर सोएंगे, कल बता दीजिएगा। अब 10-12 बजे होंगे रात में वो बाबा जी चिल्लाने लगा, भगाओ भगाओ, मारलक रे, टांग तोड़लक रे, दांत तोड़लक रे, यही हल्ला करना शुरू किया। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि बूढ़े बाबा जी हैं और कौन जवान बाबा जी बाहर में दांत तोड़ रहा है, मार रहा है। वो बाहरी बाबा जी जो आया है, अब पहले से बाबा जी की बड़ी प्रसिद्धि थी उस इलाके में। अब रात में ही गुरु महाराज को हटना पड़ा वहां से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वही भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़ी भाग से सत्संग मिलता है, साधु पुरुषों की संगति मिलती है। और अगर मिल गई तो कहते हैं बाबा कबीर, साधु की संगति पाई हो जाके पूर्व कमाई। जिसकी कमाई होती है पूर्व जन्म की, उनको साधु संतों की संगति मिलती है। मिल गई संतों की संगति तो परिणाम क्या होगा? पौराणिक चर्चा है इसके विषय में, पौराणिक कथा है कि इसका परिणाम क्या होता है अगर साधु संत मिल गए। यहाँ तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बड़े भाग पाइए सत्संगा, रामचरितमानस में लिखा, बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के। अब बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, बिना ही प्रयास मैंने बहुत शरीर को अब कष्ट नहीं देना, बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। इस भव का ही नाश हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाता है सदा सदा के लिए अगर संतों की मिल गई संगति, आपको मिल गई। वहां से गिरने नहीं देगा, बस यहीं से उन्नति का द्वार शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब ये साधु का जो संस्कार मिला ना, ये संस्कार बार बार आपको उन्नति की तरफ ठेलेगा, इधर गिरने नहीं देगा नीचे। गिरना भी चाहेंगे तो ये जो भक्ति का संस्कार है ना, आया कबीर बानी में कि सोना काई ना लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु का चेताया आत्मा कबहू नरक ना जाए। गुरु की चेतावनी ले लिए, दीक्षा ज्ञान ले लिए उनसे, कभी वो नरक में नहीं पड़ सकता। अगर वैसा ही नालायक हो कहीं नरक में चला भी गया, ठहरेगा नहीं वहां पर, क्योंकि वहां ठहरेगा तो भक्ति का बीज अंदर में पड़ा हुआ है। वो कीड़ा मकोड़ा कुत्ता गधा के शरीर में जाने नहीं देगा, क्योंकि आपके आत्मा के अंदर में वो जो भक्ति का बीज डाल दिया गया ना। दीक्षा देके 2 मिनट जो ध्यान करवाता है गुरु जी कि मैं बोलता हूं और तुम लोग मन ही मन करना, वो 2 मिनट वाला जो संस्कार है ना, ये संस्कार आपको गिरने नहीं देगा।